हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मलेरिया। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो मलेरिया क्या होता है? मलेरिया इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आमतौर पर हमें पर्सन्स देखने को मिल जाते हैं जिनको मलेरिया हुआ होता है। सो मलेरिया एक कम्युनिकेबल डिसीज़ है, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन या एनिमल से पर्सन या पर्सन से एनिमल में जो स्प्रेड हो जाती हैं डिसीज़, उनको हम कम्युनिकेबल डिसीज़ कहते हैं। सो मलेरिया भी एक कम्युनिकेबल डिसीज़ है। मलेरिया इज अ प्रोटोजोअल इन्फेक्शन। ये क्या है? प्रोटोजोअल इन्फेक्शन है, कोज्ड बाय प्लाज्मोडियम पैरासाइट से ये होता है। अब पैरासाइट क्या होते हैं? पैरासाइट वो होते हैं जो कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर या अंदर बॉडी में रहकर उससे न्यूट्रिशन लेते हैं। जैसे कि इस केस में क्या है, प्लाज्मोडियम जो पैरासाइट है वो ह्यूमंस के अंदर रहकर उससे न्यूट्रिशन ले रहा है। सो पैरासाइट के अंदर ही आते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, जैसे कि पैरासाइट के अंदर आते हैं प्रोटोजोआ, वॉर्म्स, टिक्स। सो ये सभी पैरासाइट्स के अंदर आते हैं और प्रोटोजोआ के अंदर ही आता है प्लाज्मोडियम स्पीशीज। सो इसलिए ये क्या है? पैरासिटिक इन्फेक्शन भी है, प्रोटोजोअल इन्फेक्शन भी है। और कौन सा प्रोटोजोअल इन्फेक्शन है? प्लाज्मोडियम पैरासाइट, क्योंकि ये प्लाज्मोडियम स्पीशीज से फैलता है। हालांकि हंड्रेड्स ऑफ प्लाज्मोडियम स्पीशीज हैं, लेकिन 5 प्लाज्मोडियम स्पीशीज ही मलेरिया कोज करती हैं। अब ये जो पैरासाइट है ये कैसे आ जाता है ह्यूमंस के अंदर? तो इसको कोई कैरी करता है। कौन कैरी करता है? ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। तो मॉस्किटो के काटने से। सो मॉस्किटो जब ह्यूमंस को बाइट करता है तो ये पैरासाइट हमारे अंदर एंटर हो जाता है, क्योंकि ये मॉस्किटो की सलाइवा में प्रेजेंट होता है। अब मॉस्किटो भी कौन सा? फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या सभी फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के काटने से ह्यूमंस को मलेरिया होता है? नहीं। जो इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो होगी उसी के काटने से क्या होगा? मलेरिया ह्यूमन को होगा। सो आई होप आपको क्लियर हुआ कि मलेरिया क्या है? प्लाज्मोडियम पैरासाइट के कारण होता है। और प्लाज्मोडियम पैरासाइट हमारी बॉडी में कैसे आता है? फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के बाइट करने से आता है। ऐसे ही अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको मलेरिया है और उसको फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो बाइट करती है जो कि इन्फेक्टेड नहीं है, उसको मलेरिया नहीं है, तो हमारे से उसके अंदर क्या होगा? जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उससे एनोफिलीज मॉस्किटो के अंदर क्या चला जाएगा? पैरासाइट चला जाएगा। तो इसी तरह से साइकिल जो है कंटिन्यू होती रहती है। नाउ इट मेनली इन्फेक्ट्स एंड डिस्ट्रॉयड लिवर सेल। ये हमारी बॉडी के अंदर 2 सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है। कौन? प्लाज्मोडियम पैरासाइट। एक तो ये लिवर सेल को डिस्ट्रॉय करता है जिनको हम क्या बोलते हैं? हिपैटोसाइट्स। तो ये लिवर में जाता है, लिवर के सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है, वहां पर मल्टीप्लाई होता है। दूसरा ये क्या करता है? रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स में भी मल्टीप्लाई होता है। तो 2 सेल्स में ये हमारी बॉडी में जाकर मल्टीप्लाई होता है और इन दोनों को डिस्ट्रॉय करता है, जिससे क्या होता है? फीवर होता है, एनीमिया होता है, जॉन्डिस होता है और लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। नाउ अब 3 चीजें आती हैं। वेक्टर आता है, पैथोजन आता है और क्या आता है? होस्ट आता है। वेक्टर क्या होता है? वेक्टर होता है जो पैथोजन है उसको कैरी करता है, कि मतलब जो एक जरिया है पैथोजन के एक बॉडी से दूसरे बॉडी के अंदर एंटर होने का। तो यहाँ पर जो वेक्टर है वो आप ये लगा सकते हो एक व्हीकल की तरह, और इस व्हीकल में कौन बैठेगा? पैरासाइट बैठेंगे। और ये व्हीकल कौन है? यहाँ पर मॉस्किटो है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। ये फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो क्या कर रही है? ये ह्यूमंस को इन्फेक्ट कर रही है। कैसे इन्फेक्ट कर रही है? कि ये क्या कैरी कर रही है? पैरासाइट को कैरी कर रही है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट को कैरी कर रही है। हालांकि हम इसको इन्फेक्टेड कहेंगे जिसके अंदर पैरासाइट है, जिस फीमेल एनोफिलीज के अंदर पैरासाइट है, लेकिन फीमेल एनोफिलीज को कोई भी सिम्टम शो नहीं होता, इस मॉस्किटो को कोई सिम्टम शो नहीं होता, ये बीमार नहीं होती, ये सिर्फ इस पैरासाइट को कैरी करती है। ये पैरासाइट जो है प्लाज्मोडियम पैरासाइट, ये जाता किसके अंदर है? ह्यूमंस के अंदर, और ह्यूमंस को बीमार करता है, ह्यूमन से ये न्यूट्रिशन लेता है। अब जो पैथोजन है वो कौन है? मतलब जो बीमारी कर रहा है वो कौन है? मलेरियल पैरासाइट, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? प्लाज्मोडियम। सो प्लाज्मोडियम पैरासाइट है और इस प्लाज्मोडियम की 5 स्पीशीज मलेरिया कोज करती है। फर्स्ट है प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम, वेरी इंपॉर्टेंट। प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम सबसे डेंजरस
स्पीशीज है प्लाज्मोडियम की। क्यों है सबसे डेंजरस? इसलिए है क्योंकि ये सेरिब्रल मलेरिया कोज करता है। ये क्या करता है कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनको चिपचिपा बना देता है, स्टिकी बना देता है, जो कि छोटी छोटी जो कैपिलरीज हैं ऑर्गन की वहां जाके चिपक जाता है फिर। और अगर ब्लड की जो कैपिलरीज हैं या जो छोटी ब्लड वेसल्स हैं वहां जाके जब चिपक जाती हैं ये रेड ब्लड सेल्स, तो क्या होता है ब्रेन में प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं जा पाती, जिसको क्या बोलते हैं सेरिब्रल मलेरिया। सो प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम सबसे इंपॉर्टेंट। देन आता है प्लाज्मोडियम विवेक्स। प्लाज्मोडियम विवेक्स या प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ये भी सबसे कॉमन है, ये इंडिया में ये रिलैप्स कोज करता है। रिलैप्स मतलब कि जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम ओवेल, ये दोनों जो स्पीशीज है ये क्या करती हैं, ये लिवर में जाकर सो जाती हैं काफी टाइम के लिए और काफी टाइम बाद सिम्टम शो करती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं रिलैप्स बोलते हैं। मतलब जैसे ये एंटर हुए बॉडी में तब थोड़े सिम्टम आए और बाद में क्या हुआ कि कुछ जो है वो लिवर में जाकर सो गए और बाद में सिम्टम शो किए, जिसको रिलैप्स बोलते हैं। एक आता है प्लाज्मोडियम मलेरिया और एक आता है प्लाज्मोडियम नोएसी। तो ये 5 जो है प्लाज्मोडियम स्पीशीज मलेरिया को कोज करती हैं ह्यूमंस में। अब होस्ट क्या होता है? होस्ट होता है जैसे हम कोई पार्टी होस्ट करते हैं, मतलब हमारे यहाँ गेस्ट आएंगे, खाएंगे पिएंगे, इसी तरह से होस्ट यहाँ पर क्या है, ह्यूमन है। ह्यूमन क्या है, इस पैरासाइट के लिए पार्टी है, वो यहाँ पर रहेगा गेस्ट की तरह, पार्टी करेगा, रेड ब्लड सेल्स में जो हीमोग्लोबिन है उसको यूज करेगा, ब्लड को यूज करेगा, लीवर सेल्स को यूज करेगा। तो होस्ट यहाँ पर क्या हुआ, ह्यूमन हुआ। पैरासाइट क्या है, प्लाज्मोडियम स्पीशीज जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, जो बीमारी को कर रहा है, डिसीज कोज कर रहा है। और वेक्टर क्या है, मतलब जो कैरी कर रहा है वो क्या है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एक तो हमें पता ही है कि फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो बाइट करती है तभी ये मलेरिया फैलता है और ये सबसे कॉमन है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर किसी मलेरिया का ब्लड है वो किसी और को ट्रांसफ्यूज कर दिया उससे भी हो जाएगा। इन्फेक्टेड नीडल अगर किसी और को लगा दी, वो शेयर कर ली तो उससे भी होगा। कॉन्जेनाइटल मदर से बेबी को भी हो जाता है। अब ये साइकिल क्या है, सिंपल सी साइकिल है, तो यहाँ पर मैं सिंपली समझाऊंगी, फिर आगे हम डिटेल में चलेंगे। तो इसकी लाइफ साइकिल क्या होती है, तो ये देखो जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है उसने पर्सन को बाइट किया, ह्यूमन को बाइट किया। अब ये जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है ये क्या है, अपनी प्रोबोसिस को स्किन में घुसाती है। प्रोबोसिस या फिर टस्क इसको बोलते हैं, जो आगे इसकी चोंच सी होती है, इसको घुसाती है स्किन में। अभी इसके जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है इसके सलाइवरी ग्लैंड में प्रेजेंट होता है मलेरियल पैरासाइट, मतलब प्लाज्मोडियम पैरासाइट, और ये सलाइवा के थ्रू ये स्किन में आ गया पैरासाइट, क्योंकि ये इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज है, मॉस्किटो है। इसके बाद क्या हुआ, ये जो पैरासाइट है ये कहाँ चले गए, लीवर में चले गए। लीवर में जाकर लीवर सेल्स में मल्टीप्लाई हुए तो लीवर को इन्फेक्ट किया। अब कुछ मैंने बताया था जो वाइवेक्स और ओवेल जो स्पीशीज हैं वो क्या करती हैं, यहाँ पर सो जाती हैं, स्लीप कर देती है काफी टाइम तक और बहुत टाइम बाद, कुछ हफ्ते बाद, कुछ महीने बाद, कुछ सालों बाद सिम्टम शो करती है। जबकि बाकी क्या करती है, साथ के साथ कुछ ही दिनों में सिम्टम शो कर देती है। तो ये लीवर को इन्फेक्ट करती है। लीवर के बाद अब लीवर सेल्स को इन्फेक्ट करके लीवर सेल से निकल जाती है, फिर उसके बाद रेड ब्लड सेल्स में आ जाती है। फिर रेड ब्लड सेल्स में मल्टीप्लाई होती है, तो रेड ब्लड सेल्स को जब मल्टीप्लाई होते रहते तो रेड ब्लड सेल्स एक टाइम पे बर्स्ट हो जाते हैं, फूट जाते हैं। उसके बाद क्या होगा कि अब ह्यूमन के अंदर क्या है, ह्यूमन के अंदर ये पैरासाइट चल रहे हैं ब्लड में। अब ये पैरासाइट अब अगले मॉस्किटो में कैसे जाएंगे, अगर कोई हेल्दी एनोफिलीज मॉस्किटो बाइट करेगी अब इस ह्यूमन को, जो ह्यूमन क्या है इन्फेक्टेड है, जिसको मलेरिया है, तो वो इन पैरासाइट को दोबारा से ले लेगा ब्लड के थ्रू। तो जैसे ही वो ले लेगा अब जो है मॉस्किटो के अंदर इसकी ग्रोथ होगी दोबारा से। तो ये पैरासाइट अब मॉस्किटो के अंदर आ गए। मॉस्किटो के अंदर अब ये साइकिल दोबारा चलेगी। अब ये जो मॉस्किटो है ये किसी और हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा और ऐसे ही साइकिल जो है चलती रहेगी। तो ये एक सिंपल साइकिल है। तो अब हम डिटेल लाइफ साइकिल देखेंगे मलेरिया की। सो सबसे पहले जो साइकिल है वो यहाँ से शुरू होती है, जब फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जो कि इन्फेक्टेड है उसके सलाइवा में ये पैरासाइट प्रेजेंट है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट। तो वो क्या करती है, बाइट करती है हेल्दी ह्यूमन को और अपने जो प्रोबोसिस है वो स्किन में डालती है और उससे क्या है सलाइवा के थ्रू ये जो पैरासाइट है वो अंदर रिलीज हो जाते हैं स्किन में। जैसे ही ह्यूमन के स्किन में आते हैं ये ब्लड से ट्रेवल होते लीवर में पहुंच जाते हैं। जैसे ही ह्यूमन में ये एंट्री करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, स्पोरोजोइट बोलते हैं। ये स्पोरोजोइट क्या है, अभी ये मैच्योर नहीं हुए। तो ये स्पोरोजोइट कहाँ पर जाकर मैच्योर होंगे, ये लीवर में एंटर होते हैं सबसे पहले। तो लीवर में सबसे पहले एंटर होंगे तो इसको क्या बोलते हैं, लीवर स्टेज या फिर हेपेटिक साइजोगनी बोलते हैं।
लीवर सेल्स में ये जाते हैं, हिपैटोसाइट्स में जाते हैं, वहां पर मल्टीप्लाई होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। मल्टीप्लाई होकर ये लास्ट में क्या बना देते हैं, स्किज़ोन्ट बना देते हैं। स्किज़ोन्ट मतलब अब लीवर सेल में बहुत ज़्यादा ये भर जाते हैं और लीवर सेल्स जो हैं बर्स्ट हो जाते हैं। बर्स्ट होने से क्या होता है कि ये ब्लड में दोबारा से रिलीज हो जाते हैं। जब ये ब्लड में रिलीज होते हैं इनको क्या बोलते हैं, मेरोजोइड बोलते हैं। अब यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, एक जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है स्पीशीज और एक प्लाज्मोडियम ओवेल। ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों जो प्लाज्मोडियम है ये लीवर में सो जाते हैं, मतलब साइजोन्ट बनाने से पहले ये लीवर सेल्स में एंटर होकर वहां पर सो जाते हैं, स्लीप करते हैं, जिसको डोरमेंट फेस बोलते हैं या फिर हिप्नोजॉइड्स बोलते हैं। अब ये जो हिप्नोजॉइड है ये काफ़ी टाइम तक लीवर सेल्स में रह सकते हैं, कुछ सालों तक, कुछ महीनों तक, दिन तक, हफ्तों तक, तो ये डिपेंड करता है। और दोबारा से जागकर दोबारा से रीएक्टिवेट हो सकते हैं और क्या बनाते हैं, दोबारा से साइजोन्ट बनाते हैं, स्किज़ोन्ट बनाकर मल्टीप्लाई होकर ये दोबारा से रिलीज हो जाते हैं लीवर सेल से बर्स्ट होकर। मतलब वही साइकिल ये चलती है, बस ये थोड़े टाइम तक सो जाते हैं लीवर के अंदर ही, लीवर सेल्स के अंदर ही, जिससे क्या होता है, रिलैप्स होता है। रिलैप्स मतलब कि पहले तो ये एंटर हुए और तब थोड़े सिम्टम शुरू हुए, पेशेंट ने माइट भी ट्रीटमेंट लिया हो, माइट भी ना लिया हो, तो ये दोबारा से लीवर में सोकर दोबारा रीएक्टिवेट होकर रिलैप्स करते हैं, मतलब दोबारा से सिम्टम्स को एक्टिवेट करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये लीवर तक थी ये स्टेज, अब ये ब्लड में रिलीज हो गए, मेरोजोइड बन गए। अब ये मेरोजोइड जो है आरबीसीज पर अटैच हो जाते हैं। अब ये आरबीसीज के अंदर एंटर होने के लिए तैयार है, रेड ब्लड सेल्स के अंदर। अब क्योंकि ये जो स्टेज है ये रेड ब्लड सेल्स में होगी, इसलिए इसको एरिथ्रोसिटिक स्टेज बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो स्टेज है। अब यहाँ पर कई मैकेनिज्म है आरबीसीज के अंदर एंटर होने के लिए, जैसे कि जो वाइवेक्स है ये डफी एंटीजन को यूज करता है। डोंट वरी, मैंने आगे सब लिखे हुए हैं नोट्स, वहां से आप देख सकते हो। डफी एंटीजन रिसेप्टर को यूज करता है जो कि आरबीसीज के अंदर ऊपर होते हैं। अब कई रीजन में, जैसे कि मोस्टली जो अफ्रीकन्स हैं उनमें डफी एंटीजन एब्सेंट होता है, इसलिए प्लाज्मोडियम वाइवेक्स उनके आरबीसीज को इन्फेक्ट नहीं कर पाता। जो प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम है वो सभी तरह के आरबीसीज के रिसेप्टर्स को यूज कर सकता है और आरबीसीज में एंटर हो सकता है। तो इसलिए वो जो आरबीसीज, चाहे वो यंग है, इमेच्योर है, जिनको रेटिकुलोसाइट बोलते हैं, चाहे वो ओल्ड है, चाहे मेच्योर आरबीसीज है, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम सभी आरबीसीज के अंदर एंटर हो सकता है, इसलिए ये ज्यादा डेंजरस भी है। जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और जो ओवेल है ये इमेच्योर आरबीसीज मतलब यंग आरबीसीज को ही इन्फेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये वहीं पर एंटर हो सकते हैं। जो प्लाज्मोडियम मलेरिया है वो ओल्ड आरबीसीज को ही इन्फेक्ट करता है। अब आरबीसीज के अंदर एंटर होकर देन सबसे पहले ये रिंग फॉर्म में दिखाई देते हैं, जिसको अर्ली ट्रोफोजोइट बोलते हैं। उसके बाद ये है ट्रोफोजोइट में, ये ट्रोफोजोइट स्टेज है। उसके बाद ये और मल्टीप्लाई होते रहते हैं अगेन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, यहाँ लीवर में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा था एंड दोबारा से यहाँ भी क्या बना देते हैं, स्किज़ोन्ट बना देते हैं, मतलब बहुत सारे रेप्लिकेट होकर बहुत सारे न्यूक्लियाई जैसा दिखता है। क्योंकि ये जो पैरासाइट होता है प्लाज्मोडियम, ये भी क्या है, सिंगल सेल पैरासाइट है, तो बहुत सारे इस तरह से ये दिखाई देता है। अब स्किज़ोन्ट क्या है, बर्स्ट होने के लिए तैयार है, मतलब जो आरबीसीज हैं वो इवेंचुअली क्या हो जाएंगी, बर्स्ट हो जाएंगी, फट जाएंगी, मतलब ब्रेक डाउन हो जाएंगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, आरबीसीज का हीमोलाइसिस होना, मतलब ब्रेक डाउन होना। अब ये दोबारा से ब्लड में रिलीज हो जाते हैं, तब भी हम इनको क्या बोलते हैं, मेरोजोइड। तो ये मेरोजोइड दोबारा से रिलीज हो जाते हैं ब्लड में। अब कुछ जो मेरोजोइड हैं वो गैमेटोसिटिक स्टेज में चले जाते हैं, मतलब गैमीट्स बनाते हैं, फीमेल गैमीट एंड मेल गैमीट, तो ये बनाते हैं। अब ये जो आरबीसीज बर्स्ट हो रहे हैं, ये क्या है, बर्स्ट होते ही बहुत सारे टॉक्सिन्स ब्लड में रिलीज हो जाते हैं और हेमोजोइन रिलीज होता है। हेमोजोइन क्या होता है कि ये जो पैरासाइट है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट, ये आरबीसीज का हीमोग्लोबिन को डाइजेस्ट करता है। हीमोग्लोबिन को डाइजेस्ट करके ये हीमोजोइन पिगमेंट रिलीज करता है, जो कि क्या है, टॉक्सिन्स है। अगेन ये जो टॉक्सिन्स हैं ये क्या करते हैं, साइटोकाइंस को एक्टिवेट करते हैं, मतलब इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं। ये साइटोकाइंस के एक्टिवेट होते ही क्या होता है कि ठंड लगती है बहुत ज़्यादा, हाइपोथैलेमस को सिग्नल मिलता है, ठंड लग रही है तो टेम्परेचर को हाई करो, तो फीवर आता है। और जब साइटोकाइंस का लेवल ब्लड में कम हो जाता है तो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है और फीवर दोबारा से उतर जाता है। तो चिल्स मतलब शिवरिंग होना, ठंड लगना, फिर उसके बाद फीवर आना एंड देन दोबारा से स्वेटिंग होना, फीवर का डाउन आ जाना, तो ये होता है यहाँ पर। अब यहाँ पर तो ये होगी आरबीसीज के अंदर स्टेज, ये लीवर के अंदर स्टेज थी, सबसे पहले लीवर के अंदर रेप्लिकेट हुआ, देन आरबीसीज के अंदर रेप्लिकेट हुआ और कुछ जो मेरोजोइट है वो गैमीट्स बना दिए। अब ये जो मॉस्किटो है, अब ये हेल्दी एनोफ्लीज मॉस्किटो है, ये दोबारा से
ये इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करता है, कोई भी मॉस्किटो जो कि फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है, तो ये ब्लड के साथ क्या लेता है, ये गैमीट्स को लेता है। अब ये जो दोनों गैमीट्स हैं ये मॉस्किटो के अंदर जाकर क्या होते हैं, फ्यूज हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट देन ऊकाइनेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये सब कहाँ पर होता है, ये मॉस्किटो के गट में होता है, मिड गट में, मतलब अराउंड स्टमक लाइनिंग ये होता है। ऊसिस्ट में कन्वर्ट होकर ऊसिस्ट बर्स्ट हो जाता है और ये जो स्पोरोजोइड है ये रिलीज हो जाते हैं कहाँ पर, मॉस्किटो की सलाइवरी ग्लैंड में स्टोर हो जाते हैं। तो जैसे ही मॉस्किटो किसी और पर्सन को बाइट करेगी, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, तो वहां पर ये स्पोरोजोइड को रिलीज कर देगी। ऐसे ही ये साइकिल जो है कंटिन्यू होती रहेगी। तो यही सब यहीं पर लिखा हुआ है। स्टेज 1 में क्या होता है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो स्पोरोजोइड को ह्यूमन स्किन में एंटर करती है। 30 मिनट्स के अंदर क्या होता है कि ये ब्लड में जाकर ट्रेवल कर देता है, लीवर में चला जाता है। स्टेज 2 में लीवर स्टेज आती है जिसको हिपैटिक साइजोगनी बोलते हैं। यहाँ पर स्पोरोजोइड हिपैटोसाइड में आते हैं और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू रेप्लिकेट हो जाते हैं, हिपैटिक साइजोन्ड बनाते हैं। ये इसके जोन्ड क्या है, ये रप्चर हो जाता है और बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ मेरोजोइड को ब्लड में रिलीज कर देता है और ये कितने टाइम में होता है, 1 से 2 हफ्ते में। उसके बाद यही मैंने बताया कि वाइवेक्स और जो ओवेल है वो हिप्नोजोइड स्टेज में चले जाते हैं, मतलब वहां सो जाते हैं और दोबारा रीएक्टिवेट हो सकते हैं, जिसको रिलैप्स कहते हैं। स्टेज 3 में ब्लड में चला जाता है आरबीसीज के अंदर, इसको क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसिटिक स्टेज, क्योंकि आरबीसीज को एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। तो ये मैरोजोइड जो है आरबीसीज के अंदर आते हैं। मैरोजोइड जो है आरबीसीज के अंदर कैसे आता है, रिसेप्टर्स के थ्रू। जो वाइवेक्स है वो डफी एंटीजन रिसेप्टर को यूज करता है और ये डफी एंटीजन जो अफ्रीकन्स में कॉमनली क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो ये वाइवेक्स जो है उनको आरबीसीज को इन्फेक्ट नहीं कर सकता। जो फैल्सीपेरम है वो मल्टीपल रिसेप्टर यूज करता है और नोएलसीबी। तो इसलिए जो फैल्सीपेरम है ये ज्यादा डेंजरस है क्योंकि ये सेरिब्रल मलेरिया भी कोज करता है। और जो वाइवेक्स और जो ओवेल जो स्पीशीज हैं ये यंग या फिर इमेच्योर आरबीसीज को इन्फेक्ट करती हैं और जो मलेरिया वो ओल्ड आरबीसीज को। इनसाइड आरबीसीज रिंग फॉर्म होती है, फिर ट्रोफोजोइड, फिर ये भी बर्स्ट हो जाते हैं स्किजोन्ट बनने के बाद। अब आरबीसीज जब रप्चर होते हैं तो ये क्या रिलीज करते हैं, हीमोजोइन और पैरासाइट के और भी टॉक्सिन्स, जिससे साइटोकाइन स्टिमुलेट होते हैं। क्लासिक सिम्टम्स आते हैं चिल्स, हाई फीवर एंड स्वेटिंग। फैल्सीपेरम से क्या आता है, कंटिन्यूअस फीवर आता है क्योंकि ये सारे आरबीसीज को इन्फेक्ट करता है। तो ये सारे जो इमेच्योर, मैच्योर, ये अलग अलग टाइम पे बर्स्ट होती हैं, तो इसलिए कंटिन्यूअस फीवर रहता है जिसको एसिंक्रोनस बोलते हैं। जो वाइवेक्स है ये एवरी 48 आवर्स रप्चर होते हैं क्योंकि ये यंग को इन्फेक्ट करता है, चाहे ओवेल है तो वो एवरी 48 आवर्स, मतलब आज फीवर था कल नहीं था परसों होगा, एवरी 3rd डे। मलेरिया जो है ये 72 आवर्स में रप्चर होता है, ओल्ड आरबीसीज को इन्फेक्ट करता है, तो आज फीवर था 2 दिन नहीं था, फिर 4th डे पे था। स्टेज 5 में क्या होता है, गेमेटोसाइट फॉर्मेशन होती है जिससे मेरोजोइड जो गेमेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये सेक्सुअल फॉर्म है। जो फैल्सीपेरम का जो गेमेटोसाइट है वो क्रेसेंट शेप का होता है इस तरह से, एंड बाकियों के कैसे होते हैं, ओवल शेप के होते हैं या फिर राउंड शेप। स्टेज 6 मॉस्किटो के अंदर क्या होता है, मैंने आपको बताया कि मेल फीमेल गेमेट जो है फ्यूज हो जाता है, जाइगोट बनाता है, जाइगोट ऊकाइनेट बनाता है, ऊकाइनेट मिड गट में जाता है, स्टमक लाइनिंग में ऊसिस्ट बनाता है, ऊसिस्ट बर्स्ट होता है, स्पोरोजोइड रिलीज करता है, स्पोरोजोइड सलाइवरी ग्लैंड में चल जाते हैं और देन मॉस्किटो जो है जब दूसरे पर्सन को बाइट करेगा तो ये साइकिल ऐसे ही कंटिन्यू होती रहेगी। अब साइन एंड सिम्टम्स आते हैं। फर्स्ट आता है क्लासिक मलेरियल पैरोक्सिज्म, जो कि मैंने आपको बताया टॉक्सिन्स के रिलीज होने के कारण आता है। चिल्स होगा, पहले ठंड लगेगी, फिर हाई फीवर होगा, फिर बहुत ज्यादा स्वेटिंग होगी और फीवर रिड्यूस हो जाएगा। स्वेटिंग से क्या होगा, बहुत ज्यादा फ्लूइड भी लॉस होता है, तो इस पेशेंट को क्या है, फ्लूइड भी देना होता है काफी। अदर सिम्टम्स क्या आएंगे, हेडेक हो सकता है, बॉडी पेन, फटीग, नोजिया, वोमिटिंग, स्प्लीन का साइज एनलार्ज हो सकता है क्योंकि आरबीसीज बहुत ज्यादा टूट रहे हैं, हीमोलाइसिस हो रहा है, तो स्प्लीन का जो वर्क है वो इंक्रीज हो गया है, तो वो एनलार्ज हो सकता है। जॉन्डिस इन सीवियर केसेस, जब हीमोलाइसिस होता है, आरबीसीज ब्रेक डाउन होते हैं तो बहुत ज्यादा बिलीरुबिन रिलीज होता है और बिलीरुबिन लीवर का काम है उसको कॉन्जुगेट करना, लेकिन लीवर के सेल्स भी इन्फेक्टेड है, इसलिए बिलीरुबिन क्या है, ऐसे ही पड़ा रहता है और जॉन्डिस कोज करता है, येलोइश ऑफ स्किन एंड स्क्लेरा कोज करता है। सीवियर मलेरिया, जिसको प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम की वजह से ये होता है, उसमें क्या होता है, सेरिब्रल मलेरिया हो सकता है। तो ये क्या होता है कि जो ब्लड सेल्स हैं, जो रेड ब्लड सेल्स हैं, उनको ये स्टिकी बनाता है, ब्लड सेल्स को। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम स्टिकी मतलब चिपचिपा बनाता है। कैसे बनाता है, ये PFEMP1 प्रोटीन रिलीज करता है जिसके कारण ये चिपचिपे हो जाते हैं। PF मतलब प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, EMP मतलब एरिथ्रोसाइट मेम्ब्रेन प्रोटीन, जो कि एरिथ्रोसाइट की मेम्ब्रेन पर ये प्रोटीन रिलीज होता है और उसकी मेम्ब्रेन को चिपचिपा बना देता है। चिपचिपा होने की वजह से ये जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें चिपक जाता है, उनकी लाइनिंग में ब्लड सेल्स
चिपकने की वजह से क्या होगा कि जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उन तक ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं पहुंच पाएगा, चाहे वो लीवर है, चाहे किडनीज है, चाहे ब्रेन है। अगर ब्रेन को प्रॉपर नहीं मिलेगा तो उसको सेरिब्रल मलेरिया कहते हैं, जिससे कंफ्यूजन, सीजर्स, कोमा होता है। अगर लीवर को नहीं मिलेगा, लीवर फेलियर होगा, रीनल, किडनी को नहीं मिलेगा तो रीनल फेलियर होगा। तो इसलिए इसमें मल्टी ऑर्गन फेलियर हो सकता है। सीवियर एनीमिया प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम में, क्योंकि ये सभी आरबीसीज को इन्फेक्ट कर रहा है तो सारे ही आरबीसीज में ब्रेकडाउन हो सकता है, जिससे क्या हो सकता है, हीमोलाइसिस मैसिव हो सकता है और सीवियर एनीमिया हो सकता है। रीनल फेलियर, ब्लैक वाटर फीवर भी इसको बोलते हैं। ब्लैक वाटर मतलब कि जब बहुत ज़्यादा हीमोलाइसिस होता है तो ये जो पिगमेंट है वो यूरिन में भी आता है, तो यूरिन कैसा लगता है, डार्क कलर का लगता है, जिसको ब्लैक वाटर बोलते हैं। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन है या फिर जो आरबीसीज है वो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, ऑक्सीजन प्रॉपर मिल नहीं रहा क्योंकि आरबीसीज ब्रेक डाउन हो रहे हैं, तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है। या फिर इन्फ्लामेशन की वजह से फ्लूइड लीक हो रहा है, उसकी वजह से भी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है। हाइपोग्लाइसीमिया, ये जो पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, ये क्या करता है, शुगर को यूज करता है, खाता है शुगर को, जिससे बॉडी में शुगर जो है कम हो जाती है। शॉक, अल्टीमेटली वेजोडाइलेशन हो सकता है, बीपी लो हो सकता है, हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से, मैसिव हीमोलाइसिस की वजह से क्या हो सकता है, शॉक हो सकता है। और लास्ट में मल्टी ऑर्गन फेलियर हो सकता है, डेथ भी हो सकता है अगर ट्रीट ना किया जाए। इसको डायग्नोसिस कैसे करते हैं, तो इसका गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर। तो एक स्लाइड पर ब्लड का स्मीयर बनाया जाता है, थिन स्मीयर एंड थिक स्मीयर। तो थिक स्मीयर क्या करता है, ये पैरासाइट को डिटेक्ट करता है सिर्फ देखने के लिए कि पैरासाइट प्रेजेंट है या नहीं। और थिन स्मीयर में क्या करते हैं, हम स्पीशीज को आइडेंटिफाई करते हैं कि प्लाज्मोडियम की कौन सी स्पीशीज है। तो इसमें जो रेड ब्लड सेल्स है उसमें उसको इंटैक्ट रहने दिया जाता है और उसके अंदर देखा जाता है माइक्रोस्कोप के अंदर। फैल्सीपेरम में क्या हमें दिखता है, रिंग फॉर्म क्रेसेंट शेप का गेमेटोसाइट दिखता है, तो इस शेप का गेमेटोसाइट दिखता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम में। बाकी वाइवेक्स, मलेरिया और ओवेल में क्या है, मोस्टली राउंड शेप ही दिखते हैं। जो वाइवेक्स है इसमें शफनर्स डॉट भी दिखते हैं, इस तरह के डॉट्स दिखते हैं जैसे कि यहाँ पर दिख रहे हैं। अब रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट, ये किट्स होती हैं तो उसमें डिटेक्ट कर सकते हैं स्पेसिफिक एंटीजन को। HRP2 यूज करते हैं फैल्सीपेरम के लिए एंड PLDH यूज करते हैं दूसरों के लिए। कंप्लीट ब्लड काउंट करेंगे एनीमिया को चेक करने के लिए, हीमोग्लोबिन कितना कम है ये देखेंगे, अगर 7 से कम है तो वो एनीमिया है। LFT, RFT, लीवर फंक्शन टेस्ट और रीनल फंक्शन टेस्ट चेक करते हैं, ऑर्गन फेलियर तो नहीं हो रहा उसको देखने के लिए। एलिवेटेड लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, LDH क्या होते हैं, ये एंजाइम होते हैं, काफी जगह प्रेजेंट होते हैं बॉडी में, आरबीसीज में भी प्रेजेंट होते हैं। जब आरबीसीज बहुत ज्यादा टूटते हैं तो इस एंजाइम का लेवल जो है इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद आता है ट्रीटमेंट, इसमें PCR भी कर सकते हैं लेकिन वो एक्सपेंसिव होता है। ट्रीटमेंट अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया जो कि इंडिया में कॉमन है, इसके लिए सबसे पहले आता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ये सबसे डेंजरस है। तो इसमें क्या है, आर्टेमिसिनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी जिसको ACT बोलते हैं। तो ACT के क्या है, रेजिमेंट्स होते हैं, ये रेजिमेंट्स हैं इसके। फर्स्ट है आर्टेमीथर प्लस ल्यूमफेंट्रिन AL, A एंड L ट्वाइस डेली फॉर 3 डेज देना होता है। देन है आर्टेसुनेट प्लस सल्फाडॉक्सिन पायरीमेथामिन यानी कि SP, तो इसके साथ ये कॉम्बिनेशन है इनके। देन आर्टिसनेट डेली देना होता है 3 दिन के लिए और SP ऑन डे 1। अभी डोज जो है ये हॉस्पिटल है एंड कंट्रीज के अकॉर्डिंग जो गाइडलाइंस है वो डिफरेंट होती हैं, तो आप अलग अलग फॉलो करें, अगर आपको कहीं अलग मिलता है सो दैट्स ऑल्सो करेक्ट। आर्टेसुनेट प्लस मेफ्लोक्विन, आर्टेसुनेट प्लस मेफ्लोक्विन भी दे सकते हैं। डाईहाइड्रो आर्टेमिसिनिन प्लस पिप्राक्विन, तो ये वंस डेली देना होता है फॉर 3 डेज। अब दूसरा आता है वाइवेक्स और ओवेल, ये क्या है, हिप्नोजॉइड बनाते हैं, लीवर में जाकर सो जाते हैं जिसको हिप्नोजॉइड बोलते हैं, तो रिलैप्स हो सकता है, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए प्रीमाक्विन देते हैं 14 डेज के लिए। अब यहाँ पर एक और चीज इंपॉर्टेंट है, जिनको G6PD डेफिशिएंसी होती है उनको ये नहीं दिया जाता और प्रेगनेंसी में भी नहीं दिया जाता। अब ये G6PD क्या है, ये आरबीसीज के ब्रेकडाउन को रोकता है, और अगर ये देते हैं तो G6PD में नहीं है जिनको डेफिशिएंसी है तो आरबीसीज इजीली ब्रेकडाउन हो जाते हैं और मैसिव हीमोलाइसिस हो सकता है। अब प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड नोल्सी के लिए क्या करते हैं, क्लोरोक्विन देते हैं फर्स्ट लाइन और ACT तब देते हैं अगर क्लोरोक्विन रेजिस्टेंस है। उसके बाद सीवियर मलेरिया के लिए IV आर्टेसुनेट देते हैं फर्स्ट लाइन और फॉलोड बाय ओरल ACT, मतलब पहले IV देना है फिर ओरल ACT देना है वंस पेशेंट स्टेबल हो जाए। प्रिवेंशन क्या करेंगे, पर्सनल प्रोटेक्शन में मॉस्किटो नेट यूज कर सकते हैं, इंसेक्ट रिपेलेंट जो कि क्रीम्स होती हैं बॉडी पर लगाते हैं, स्प्रेज होती हैं,
लॉन्ग स्लीव्स डालना, क्लोथ्स फुल डालना ड्यूरिंग जैसे मॉनसून सीजन हो गया या फिर आफ्टर मॉनसून जब बहुत ज़्यादा मॉस्किटोज होते हैं उस टाइम पर वाटर स्टेग्नेशन, जहाँ पानी रुका हो वहाँ पर इनकी ब्रीड ईजिली होती है, तो इसलिए वाटर कहीं इकट्ठा ना होने दें। देन आता है कम्युनिटी प्रिवेंशन। कम्युनिटी प्रिवेंशन में फॉगिंग होता है, जैसे कि जो गवर्नमेंट की तरफ से फॉगिंग की जाती है मॉस्किटोज को किल करने के लिए, लार्वेसाइडल स्प्रेज आती हैं जो कि पॉन्ड्स वगैरह के ऊपर डालनी होती हैं। इन्वायरमेंटल सैनिटेशन, सफाई रखना, वाटर को इकट्ठे ना होने देना, रुका हुआ पानी ना होना कहीं पे, ये प्रिवेंट करना। कीमो प्रोफाइलैक्सिस मतलब पहले ही प्रिवेंट करना, जैसे कि ट्रैवलर होते हैं जो ट्रैवल करते हैं या फिर कोई ऐसी रीजन में ट्रैवल कर रहा है जहाँ पर हाई रिस्क है, तो उसको क्लोरोक्विन देते हैं। बट कई चीज़ों में क्या है, जो क्लोरोक्विन है वहाँ रेजिस्टेंस देखा गया है, जैसे कि अफ्रीका या फिर साउथ ईस्ट एशिया में, तो वहाँ पर मेफ्लोक्विन दे सकते हैं। सो आई होप आपको मलेरिया समझ आया। इफ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।